किसने सोचा था कि बिहार के गांव का सीधा साधा दिखने वाला इंसान एक दिन सबसे डिमांडिंग एक्टर होगा। किसने सोचा होगा जिसे फिल्मों में 1-2 मिनट के रोल बड़ी जद्दोजहद से मिलते हैं उसके लिए किरदार लिखे जाएंगे। आज बॉलीवुड में पंकज त्रिपाठी सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग और डिफरेंट टाइप्स के किरदारों के लिए ऑडियंस के बीच पॉपुलर हैं। उनके शुरुआत से अब तक की लाइफ जर्नी काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई है, जिनकी कहानी हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशनल है। पंकज त्रिपाठी भी कोयले के खान से निकले हीरे की तरह हैं, क्योंकि सबसे पहली बात पंकज की ज़िंदगी आम इंसानों वाली रही है और इसलिए उनके लाइफ से कनेक्ट होना हमारे लिए काफ़ी आसान है। 5 सितंबर 1976 जब बिहार के गोपालगंज जिले के छोटे से गांव बेलसन में पंकज त्रिपाठी का जन्म हुआ। उनके माँ बाबा भी चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने और घर परिवार का नाम रोशन करे। एक किसान परिवार में पैदा होकर अच्छी भली सरकारी नौकरी पा लेना भी काफ़ी बड़ी बात होती है और पंकज के पिता भी पंकज को पटना में अच्छी नौकरी करते देखना चाहते थे। घर में किसी का कला क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अपने टैलेंट और मेहनत के बलबूते आज पंकज हम सब के फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। पंकज त्रिपाठी के बोलने का अंदाज इतना सिंपल और अट्रैक्टिव लगता है जो हमें किसी भी किरदार से जुड़ने में आसान बना देता है। एनएसडी जैसे नामी कॉलेज से एक्टिंग सीखे पंकज त्रिपाठी की लाइफ कभी इतनी आसान तो नहीं थी, क्योंकि शुरुआत में पंकज की पढ़ाई ऐसे नेचुरल इन्वायरमेंट में हुई जहाँ कोई पॉल्यूशन तो नहीं था और ना ही स्कूल के लिए कोई मकान था, इसलिए 5वीं तक उन लोग पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। पंकज के पिता उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें पटना भेज दिया, जहाँ उन्होंने बायोलॉजी से इंटर किया और कुछ सालों तक डॉक्टरी की कोचिंग भी की। 2 दफ़े इम्तिहान भी दिया, लेकिन डॉक्टरी के लिए जितने नंबर होने चाहिए होते थे उतने नहीं आ पाए। पढ़ने में पंकज बुरे नहीं थे, पर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और यही हाल हमारा भी है। 12th के बाद पंकज पटना से ही होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने लगे और छात्र संघ से भी जुड़ गए। फिर 1993 में एक आंदोलन के दौरान 7 दिन के लिए जेल भी गए। सरकार के छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया गया था, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी विधानसभा का घेराव करने चले गए थे। जेल में रहने के दौरान वो जेल की लाइब्रेरी से साहित्यकारों की किताबें पढ़ने लगे। उनको लगा कि अभी भी दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है, काफ़ी कुछ जानना है। उसी दौरान उन्होंने पटना में एक प्ले अंधा कुआं देखा। इस नाटक से वो काफ़ी प्रभावित हुए और फिर थिएटर के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। पंकज बताते हैं कि पॉलिटिक्स में आपकी बातें ट्रूथफुल हो ना हो, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, जिससे लोग आपकी बातों में अट्रैक्ट हों। कला के क्षेत्र में भी ब्यूटीफुल हो ना हो, ट्रूथफुल होना जरूरी है। उन्हें लगा कि झूठ का काम तो पॉलिटिक्स और रंगमंच दोनों ही जगह पर है, पर झूठ का ये काम रंगमंच पर ज़्यादा ईमानदारी से किया जाता है। पटना में पंकज कालिदास रंगालय से जुड़ गए। उसके बाद बिहार आर्ट थिएटर से 2 साल तक जुड़े रहे और तब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए भी ट्राई कर रहे थे। होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए पटना के होटल मौर्या में नाइट शिफ्ट में किचन सुपरवाइज़र की जॉब भी मिल गई। 2 साल तक उनकी रूटीन ये थी कि रात के 11 बजे से सुबह 7 बजे तक होटल में रहना होता था, फिर घर आकर सोना, 5-6 घंटे की नींद लेने के बाद तैयार होकर दोपहर 2 बजे से थिएटर पहुंच जाना, फिर शाम 7 बजे वहां से घर के लिए निकल जाना। पंकज को पता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए वहाँ से एक्टिंग की पढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि सिर्फ आपको रास्ता दिखे और वो आसान भी हो। ऐसा ही पंकज के साथ भी हुआ। पंकज 2 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रिजेक्ट हुए। इसके बावजूद पंकज उसी राह में डटे रहे और आखिरकार तीसरे प्रयास से 2001 में उन्हें इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। जब तक पंकज सेलेक्ट हुए तब तक 35 नाटकों में अभिनय कर चुके थे। गांव में हर किसी के घर वालों की तरह उनके घर से भी उनके बाबा एनएसडी जाने से मना कर रहे थे, लेकिन पंकज ने अपने बाबा को मनाया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ने के बाद ड्रामा टीचर या प्रोफेसर की जॉब तो मिल ही जाएगी। जिसके बाद पंकज होटल की नौकरी छोड़ दिल्ली रवाना हो गए। उनको पता था कि पूरे देश से केवल 20 छात्र चुने गए हैं और वो खुद उनमें से एक हैं, जो कि अपने आप में भी काफ़ी बड़ी बात थी। 2001 से 2004 तक उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग की और कोर्स पूरा करने के बाद आगे क्या करना सही रहेगा इस बात की कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि मुंबई जाकर स्ट्रगल करने के पैसे नहीं थे और ना ही दिल्ली में रुकने के लिए। फिर अपने गांव चले आए और उसी बीच मृदुला से उनकी शादी हो गई। 16 अक्टूबर 2004 पंकज अपनी पत्नी मृदुला के साथ 46,000 रुपये लेकर मुंबई पहुँच गए। उस समय पैसों की बहुत तानातानी होती थी। उनके पैसे केवल 3 महीने के अंदर ही खत्म हो गए। उनकी पत्नी ने बीएड किया था, इसलिए उन्होंने एक स्कूल में जॉब कर ली और तब उनके एक्सपेंसेस बहुत कम थे, तो किसी तरह से परिवार चल जाता था। मृदुला पंकज की लाइफ डिसीजंस को लेकर काफ़ी सपोर्टिव रही हैं। पंकज मुंबई में स्टार बनने नहीं आए थे। उन्हें वो भूख नहीं थी कि कौन उन्हें बतौर हीरो या विलन लॉन्च करेगा। जैसे खुदरा किसान होता है जिसे खेत में 2 किलो भिंडी होती है तो वो खुद ही बाजार में बेचकर चला जाता है। पंकज भी वैसे ही खुदरा एक्टर थे जो अपनी एक्टिंग स्किल्स लेकर मुंबई आए थे। ऑडिशंस की लंबी लाइन के बीच आम सी कदकाठी और सामान्य चेहरे वाले पंकज खुद को काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते थे। इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे फिल्म, सीरियल से लेकर विज्ञापन फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए। कई बार रिजेक्ट हुए और कई बार तो केवल उनका चेहरा देखकर ही रिजेक्ट कर दिया जाता था। मुंबई में 10-12 साल के स्ट्रगल के दौरान पंकज सब कुछ कर लेते थे।
टीवी शो, कॉर्पोरेट फिल्में या 8 फिल्म मिल गया तो वो कर लिया। बस यही ख्याल था कि मुंबई में किसी तरह टिक जाना है। लेकिन इस दौरान वो हमेशा एक्टिंग के बारे में सोचते रहते और हमेशा अपने एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज करते रहते। पंकज को पहली बार ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनके सीन को एडिटिंग के वक्त निकाल दिया गया था, जिसके बाद अभिषेक बच्चन की फिल्म रन में बहुत ही छोटे रोल में नजर आए, जिसमें उनकी वॉइस डबिंग भी किसी दूसरे एक्टर से कराई गई थी। पंकज ने बॉलीवुड में ओमकारा, फुकरे, न्यूटन, मसान, अनवर का अजब किस्सा, अंग्रेजी मीडियम, धर्म, मिथ्या, बरेली की बर्फी, मसान जैसे बहुत सारे फिल्मों में काम किया है। पंकज त्रिपाठी OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी सेक्रेट गेम, मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस जैसे वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, जिसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया है। 2017 की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म न्यूटन में पंकज त्रिपाठी फौजी आत्माराम के रोल में नजर आए, जिसमें उन्होंने फौजी की आइडियोलॉजी को काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया था। इस रोल के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। पंकज त्रिपाठी ने हॉलीवुड की फिल्म एक्सट्रैक्शन में क्रिस हेम्सवर्थ के साथ काम किया है। पंकज त्रिपाठी सुपरस्टार रजनीकांत के साथ भी काम करना चाहते थे, इसलिए काला फिल्म में उन्होंने छोटे रोल में भी काम कर लिया। बॉलीवुड में हमेशा ऐसा होता है कि जिन टैलेंटेड एक्टर्स के गॉडफादर नहीं होते उन्हें सालों लग जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने में, जबकि ऐसे भी एक्टर्स होते हैं जिनकी इंडस्ट्री में गॉडफादर होते हैं, उन्हें फिल्म रिलीज होने से पहले ही पब्लिसिटी मिल जाती है। जो इंसान जितना ज़्यादा पिसता है उसकी कला भी उतनी ही महीन आटे जैसे निकल कर आती है। पंकज त्रिपाठी भी ऐसे ही एक्टर हैं जो बहुत सारे रिजेक्शन और छोटे छोटे रोल्स करते करते आज पॉपुलर एक्टर्स की गिनती में गिने जाते हैं। और अगर आप भी पंकज त्रिपाठी के फ़ैन हैं तो आप ये भी बताइए कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है और कौन सी फिल्म देखकर आप उनके फ़ैन बने।